Hello everyone, this is the second part of oligosaccharide and today we will discuss about the another reducing disaccharide maltose. ओके तो माल्टोज से स्टार्ट करते हैं। माल्टोज मेनली ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मतलब यहाँ पर दो आइडेंटिकल मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है। जैसे कि लैक्टोज के केस में एक गैलेक्टोज था और एक ग्लूकोज था, दो अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट थी। बट माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ओके तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। माल्टोज अबेडेंटली नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है। बेसिकली ये क्या होता है, स्टार्च का हाइड्रोलाइटिक कंपोनेंट होता है, मतलब स्टार्च का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो माल्टोज मिलता है। माल्टोज भी थ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लाइक लैक्टोज, अल्फा, बीटा एंड एल्डिहाइडो माल्टोज। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है तो माल्टोज भी अल्फा फॉर्म में होगा। अगर ग्लूकोज बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है तो बीटा माल्टोज, और अगर ग्लूकोज एल्डिहाइडो फॉर्म में प्रेजेंट है तो एल्डिहाइडो माल्टोज। जैसे कि यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये अल्फा माल्टोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है। ओके और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा माल्टोज के स्ट्रक्चर में वो कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स बाइंड होती है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंड होती है। अब अल्फा 1,4 कैसे हुआ ये हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हमने ग्लूकोज के दो हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहाँ पर दोनों ही अल्फा पोजीशन में है। जैसे कि फर्स्ट कार्बन पर H ऊपर OH नीचे, तो ये भी अल्फा ग्लूकोज है। यहाँ पर भी H ऊपर OH नीचे, तो ये भी अल्फा पोजीशन में है। ओके तो यहाँ से इसमें H2O निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन के थ्रू क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे। ओके तो बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, अल्फा पोजिशन में है तो अल्फा, ये 1 ये 4th। ओके तो बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है, तो माल्टोज किस फॉर्म में होगा, अल्फा फॉर्म में। अगर बीटा में होता तो बीटा माल्टोज, और सिंपल अल्डिहाइडिक फॉर्म में होता तो अल्डिहाइडो माल्टोज। ओके अल्फा जो बॉन्ड होते हैं उन वो बेसिकली इस टाइप से दिखाई देते हैं। ओके और जो बीटा फॉर्म होते हैं वो इस टाइप से दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शुगर का OH ऊपर होता है और एक शुगर का OH नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि एक बीटा फॉर्म में होती है एक अल्फा फॉर्म में होती है, इसलिए बीटा फॉर्म कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं, बीटा बॉन्ड्स और अल्फा बॉन्ड कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। अब माल्टोज की कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। माल्टोज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 से 165 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, मीन्स अगर हम माल्टोज का सॉल्यूशन बनाएं, पोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास करते हैं तो ये शुगर को तो ये लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, राइट हैंड साइड में, या हम कहें क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है। तो हम माल्टोज को D या प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि किस टाइप का शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग शुगर, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा इस वाले कार्बन अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप था ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन नंबर 4 है, मतलब इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जहाँ पर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, फ्री है, और एक फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ है, बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया है। बट अगर एक भी फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो ऐसे शुगर को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। ओके तो माल्टोज किस टाइप का शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट इसके हाइड्रोलिसिस पर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। एट लास्ट ह्यूमन बॉडी में माल्टेज एंजाइम होता है, इंटेस्टाइन में माल्टेज एंजाइम जो माल्टोज को दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।